ओम नमस्ते जी। महाभारत के इस कक्षा में हम उद्योग पर्व के 32वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना श्री कृष्ण ने पांडवों के सेनाओं का प्रधान धृष्टद्युम्न को बनाया और 7 अक्षौहिणी सेनाओं के जो प्रधान बनाए गए संचालन के लिए उनके नाम थे द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान और पराक्रमी भीमसेन। आज इस जो हम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि दुर्योधन रण यात्रा की तैयारी कर रहा है। वो भी सेनाओं का विभाजन करता है और भीष्म जी को सेनापति के पद पर अभिषेक करता है और कुरुक्षेत्र में वो अपने शिविरों का निर्माण करते हैं। आज हम इसको जानते हैं। वैशंपायन जी जो जनमेजय को और जो वो अर्जुन के पुत्र हैं उनको कथा सुना रहे हैं। आगे कहते हैं जनमेजय दर्शानंदन श्री कृष्ण के चले जाने पर राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से इस प्रकार कहा। दुर्योधन बोला, श्री कृष्ण यहाँ से सफल मनोरथ होकर नहीं गए हैं, अतः वे क्रोध में भरकर पांडवों को निश्चय ही युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हम लोगों का पांडवों के साथ होने वाला ये युद्ध अति भयंकर एवं रोमांचकारी होगा। इसलिए आप सब आलस्य छोड़कर युद्ध की सारी तैयारी करो। भोपालो, आप कुरुक्षेत्र में शिविर तैयार कराए तथा आज ही ये घोषणा कर दी जाए, कल प्रातः ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय रात्रि व्यतीत होकर जब प्रभात हुआ तब राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेनाओं का विभाग किया। राजा दुर्योधन ने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार इन सभी सेनाओं में से उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट श्रेणियों को पृथक पृथक करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे जो सब उत्तम नस्ल के थे तथा सभी रथों में प्रास, रिष्टि और बहुत से धनुष रखे गए थे। प्रत्येक रथ के 2-2 घोड़ों पर एक रक्षक नियुक्त था। एक रथ के लिए 2 चक्कर रक्षक नियुक्त किए गए थे। वे दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे और रथी भी अश्व संचालन के कला में कुशल थे। जैसे रथ सजाए गए थे वैसे ही हाथियों को भी स्वर्ण मालाओं से समलंकृत किया गया था। उन सब को रस्सों से कसा गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठे हुए थे और जिसमें वे हाथी रत्न युक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे। राजन, उनमें से जो 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे, 2 उत्तम धनुर्धर योद्धा थे, 2 पुरुष श्रेष्ठ तलवार लिए रहते थे और एक व्यक्ति शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। इसी प्रकार कवचधारी युद्ध के लिए उद्धत आभूषणों से मंडित तथा पताकाधारी सवारों से युक्त लाखों घोड़े उस सेना में विराजमान थे। उस सेना में जो पैदल मनुष्य थे वे भी स्वर्ण मालाओं से विभूषित थे। उनके रूप, रंग, कवच और अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार के दिखाई देते थे। उस समय वहां महाबाहु राजा दुर्योधन ने अच्छी प्रकार सोच विचार कर बुद्धिमान एवं शूरवीर पुरुषों को सेनापति पद पर नियुक्त किया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मदराज शल्य, सिंधुराज, जयद्रथ, कंबोजराज, सुदक्षिण, कृतवर्मा, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, करण,
भूरिश्रवा, सुबलपुत्र शकुनी तथा महाबली वालीक, इन श्रेष्ठ पुरुषों और राजाओं को अपने सामने बुलाकर इन सबको पृथक पृथक एक एक अक्षौहिणी सेना का नायक नियुक्त करके विधि पूर्वक उन सब का अभिषेक किया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शांतनु नंदन भीष्म जी के पास जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। दुर्योधन बोला, पितामह, कितनी ही विशाल सेना क्यों ना हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चींटियों की पंक्ति के समान छिन्न भिन्न हो जाती है। दो पुरुषों की बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों और योग्य सेनापति हो तो उनका शौर्य एक दूसरे की स्पर्धा होड़ में बढ़ता है। जो लोग किसी नीति निपुण, शूरवीर, हितैषी और निष्पाप व्यक्ति को सेनापति बना लेते हैं, वे संग्राम में शत्रुओं पर अवश्य विजय पाते हैं। आप सदा मेरा हित चाहने वाले और नीति में शुक्राचार्य के समान हैं। आपको आपकी इच्छा के बिना कोई नहीं मार सकता। आप सदा धर्म में ही तत्पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रधान सेनापति का पद ग्रहण करें। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे आगे चलते थे, वैसे ही आप हमारे अगवा हो। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपके पीछे चलेंगे। भीष्म जी ने कहा, हे भारत, तुम जैसा कहते हो वह ठीक है, परंतु मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी हैं। नरेश्वर, मैं पांडवों को उनके पूछने पर अवश्य ही उनके हित की बात बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, ऐसे ही मैंने प्रतिज्ञा की है। जनेश्वर, मैं पांडु के पुत्रों की हत्या किसी भी प्रकार नहीं करूंगा। कुरुनंदन, यदि पांडव इस युद्ध में मुझे पहले ही नहीं मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के 10 सहस्त्र योद्धाओं का वध करता रहूंगा। मैं इस प्रकार इनकी सेना का संहार करूंगा। राजन, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति बनूंगा, उसके बदले दूसरी शर्त नहीं मानूंगा। उस शर्त को तुम मुझसे सुन लो। राजन, या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले अथवा मैं ही युद्ध करूं, क्योंकि यह सूत पुत्र युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है। कर्ण ने कहा, राजन, मैं गंगा नंदन भीष्म के जीते जीत किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। इनके मर जाने पर ही मैं गंडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, तत्पश्चात धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने यज्ञों में प्रचुर दक्षिणा लेने वाले भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर विधि पूर्वक अभिषेक कर दिया। तत्पश्चात राजा दुर्योधन का आदेश पाकर राजा बाजा बजाने वालों ने निर्भय होकर सैकड़ों और सहस्त्रों भेरियों और शंखों को बजाया। तदंतर भीष्म पितामह को सेनापति बनाकर और उन्हें आगे रखकर दुर्योधन भाइयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला और विशाल तंबूशामी यानियों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। जनमेजय कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि का माप करवाया। उपजाऊ एवं मनोहर प्रदेश में जहां घास और ईंधन प्रभुत मात्रा में उपलब्ध था, दुर्योधन के सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति सुशोभित होने लगा। इस प्रकार हमने इस अध्याय में जाना कि दुर्योधन ने भी अपनी सेना का निर्माण कर लिया है। 11 सैन्य सेनाओं में उसको बांट दिया है, उनके प्रधान बना दिए गए हैं और सभी सेनाओं का सेनापति भीष्म जी को बना दिया गया है। इसमें भीष्म जी ने कहा है कि मेरे जीते जी कर्ण युद्ध नहीं कर सकता।
कर्ण ने भी प्रतिज्ञा की है कि जब तक भीष्म जिंदा रहेंगे मैं युद्ध नहीं करूंगा पांडवों के साथ, और उनके मर जाने पर ही मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। आज इस अध्याय में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।